हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की कथा है श्री कल्कि पुराण का पहला अंश, पहला अध्याय। इंद्र सहित देवतागण, महर्षिगण और लोकपालगण अपने कामों की सफलता के लिए भक्ति पूर्वक जिनकी सदैव उपासना करते हैं, प्राचीन काल से जिनकी वैदिक तथा तांत्रिक आदि अनेक शास्त्रों द्वारा आराधना की गई है, सब कुछ जानने वाले, सबके आधार विघ्नों का नाश करने वाले, अनंत अच्युत अजन्मा उन श्री भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण तथा उनके नित्य सखा नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीलाओं को प्रकट करने वाले भगवती सरस्वती और उनके लीलाओं के वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार कर जय आसुरी शक्तियों का नाश करके अंतःकरण पर देवी शक्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले अष्टादश पुराण, रामायण और महाभारत आदि जय नाम से व्यपदिष्ट सदग्रंथों का पाठ वाचन करना चाहिए। भयंकर अत्याचार से पृथ्वी की शांति का नाश करने वाले राजाओं को, जो अपनी भयंकर भुजाओं रूपी भुजंगों की इस ज्वाला से भस्म करेंगे और जिनकी भयंकर तलवार की तेज धार से अत्याचारी राजाओं के शरीर कुचले जाएंगे। ऐसे ब्राह्मण वंश में उत्पन्न घोड़े की सवारी करने वाले, सत्यादि युगों में अवतार लेने वाले, वह जिन्हें धर्म की प्रवृत्ति प्रिय है, ऐसे भगवान कल की परमात्मा हरि हमारी रक्षा करें। नैमी सारण्य में रहने वाले सौनकादि उदार चरित्र वाले महर्षि गणों ने सूत जी के ये वचन सुनकर उनसे पूछा, हे सूत जी, सब धर्मों के जानने वाले, लोमहर्षण के पुत्र, तीनों काल के ज्ञाता, पुराणों को भली प्रकार जानने वाले, आप भगवान की कथा कहें। हे प्रभु, आप कृपया हमें बताएं कि कली कौन है, उसने कहाँ जन्म लिया, वह किस तरह संसार का मालिक बन गया और किस प्रकार उसने नित्य धर्म का नाश किया। महर्षिगण के इस तरह के वचन सुनकर सूत जी ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। विष्णु भगवान का स्मरण करते ही वे पुलकित शरीर वाले उन मुनियों से बोले, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने नारद जी के कहने पर इस अद्भुत विषय आख्यान को बतलाया था। आप लोग उसी आख्यान को मुझसे सुनिए। पहले असीम तेजस्वी व्यास जी को नारद जी ने यह आख्यान सुनाया था। बाद में उन्हीं व्यास जी ने अपने बुद्धिमान पुत्र ब्रह्मरात जी से यह आख्यान कहा। ब्रह्मरात जी ने अभिमन्यु के पुत्र श्री विष्णुराज, जिसे राजा परीक्षित जी कहते हैं, की सभा में उसी भागवत धर्म को 18,000 श्लोकों में सुनाया। उस समय एक सप्ताह बीतने पर प्रश्न पूरे भी न हो पाए थे कि विष्णुराज जी ने अपने लोक यात्रा पूरी की। उसके बाद मार्कंडे आदि महर्षियों के पूछने पर पुण्य श्रम में भगवान सुखदेव ने भागवत धर्म के शेष अंश को बताया। पुण्याश्रम में मैंने जो भावी उपाख्यान सुना, उसी भगवान की पुण्यप्रद कल्याणकारी कथा को मैं कहता हूँ। हे महाभाग, भगवान श्री कृष्ण के अपने वैकुंठ धाम चले जाने पर कली की उत्पत्ति जिस प्रकार हुई, आप लोग निरंतर सावधान होकर उसे सुने। जगत के बनाने वाले, लोक के पितामह ब्रह्मा जी ने प्रलय काल के अंत में अपनी पीठ से घोर मलिन घातक को पैदा किया था। उनकी पीठ से पैदा हुआ पातक अधर्म नाम से प्रसिद्ध हुआ।
उस अधर्म वंश के श्रवण, कीर्तन और स्मरण करने से सभी प्राण समस्त पापों से मुक्त होते हैं। तदंतर बिल्ली के जैसी आँखों वाली अत्यंत लुभाने वाली मिथ्या नाम की नारी से उस अधर्म उस अधर्म की पत्नी हुई। इस दंपति का अत्यंत तेजस्वी और महाक्रोधी दंभ नाम का पुत्र पैदा हुआ। उसी अधर्म और मिथ्या से माया नाम की एक पुत्री भी पैदा हुई। सगर्भा माया और दंभ के संयोग से लोभ नाम का पुत्र और विकृति नाम की पुत्री पैदा हुई। फिर इसके बाद लोभ एवं विकृति के संयोग से क्रोध नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। उसी क्रोध की हिंसा नाम की सगर्भा जन्मी। हिंसा और क्रोध के संयोग से कली का जन्म हुआ। कली ने बाएं हाथ में उपस्थित को धारण किया। तेल मिले काजल के समान इस कली के शरीर की चमकती काली कांति थी। कौवे के पेट वाले, विकराल और चंचल जीभ वाले तथा भयानक दुर्गंध युक्त शरीर वाले इस कली का निवास जुआ, शराब, स्त्री और सोने में हुआ। कली की दुरक्ति नामक भगनी हुई। कली ने दुरक्ति के गर्भ से भय नाम का पुत्र और मृत्यु नाम की पुत्री पैदा की। मृत्यु ने भय के वीर से निर्य नाम का पुत्र पैदा किया। भय और मृत्यु की एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम यातना था। निरय ने इसी यातना के गर्भ से हजारों पुत्र पैदा किए। इस प्रकार कली के कुल में बहुत से धर्म निंदकों का जन्म हुआ। धर्म की निंदा करने वाले ये लोग मानसिक व शारीरिक बुढ़ापे, ग्लानि, दुख, शोक और भय का सहारा लेकर यज्ञ, स्वाध्याय, दानादि, वेद तथा तंत्र आदि का विनाश करने वाले हुए। कलिराज के ये अनुयायी संसार का नाश करने वाले झुंड के झुंड लोगों ने चंचल, क्षणभंगुर और कामुक मनुष्यों का शरीर धारण किया। ये लोग बहुत घमंडी, दुराचारी, माँ बाप की हिंसा करने वाले, ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर भी वेद विहीन व दीन और सदैव शूद्रों की सेवा करने वाले हुए। ये मनुष्य धर्म, वेद, बहुत रस और मांस बेचने वाले, संस्कारहीन, क्रूर व कुर्तक करने वाले तथा काम वासना और पेट के गुलाम, अलमस्त और पर स्त्रीगामी एवं नीच वर्णों संस्कार पैदा करने वाले हुए थे। ये बौने, पाप में डूबे, दुष्ट, मठों में रहने वाले तथा 16 साल तक की आयु वाले वो अपने सालों का सगा बंधु मानने वाले और नीचों की संगति करने वाले हुए। बहस और झगड़ों में क्षुब्ध केश वेश को ही आभूषण के रूप में सजाने वाले, धनी वो ब्याज लेने वाले और कुलीन कहलाने वाले ब्राह्मण कलयुग में पूजनीय समझे गए। सन्यासी लोग, घर गृहस्थी के अनुरागी, गृहस्थ लोग अच्छे बुरे के ज्ञान से रहित शिष्यगण, गुरुओं की निंदा करने वाले और अधर्म की ध्वजा उठाने वाले साधु भले लोगों को ठगने वाले हुए। कलयुग में शूद्र लोग दान लेने वाले और दूसरों का सर्वस्व छीन लेने वाले हुए। स्त्री पुरुष की सम्मति ही विवाह समझा जाने लगा। दुष्टों की मित्रता अच्छी समझी जाने लगी। दान के बदले दान को दानशीलता समझा जाने लगा। न्यायकर्ता अपराधियों को दंड देने में असमर्थ होकर क्षमाशील हुए। दुर्बल के प्रति उदासीनता दिखाए जाने लगी। बहुत बोलने वाले ही पंडित कहे जाने लगे। यश पाने की इच्छा से ही लोग धर्म प्रचार करने लगे।
धनवान लोगों को ही सज्जन समझा जाने लगा। दूर देश का जल ही तीर्थ हो गया। केवल जनेऊ पहन लेने से ब्राह्मणत्व माना जाने लगा और सन्यासी का चिन्ह दंड धारण मात्र रह गया। धरती कम अनाज पैदा करने लगे। नदी किनारे छोड़कर दूसरे स्थान पर बहने लगी। स्त्रियां वेश्याओं जैसी बातचीत में सुख समझने लगी और उनका अपने पतियों से प्रेम जाता रहा। दूसरों के अन्न लालची ब्राह्मण लोग चांडालों के घरों में यज्ञ कराने लगे। सधवा स्त्रियां मनमाना आचरण करने लगी। बादलों ने खंड वर्षा बरसानी शुरू की। धरती कम अनाज पैदा करने वाली हो गई। राजा लोग प्रजा को ही खाने लगे और प्रजा करों के बोझ से परेशान हो गई। अभागी प्रजा कष्ट के अत्यंत क्षुब्ध होकर कंधे पर बोझ और हाथ में पुत्र लेकर पर्वत और गहन वनों का आश्रय लेने लगी। और भी सुनो, शराब, मांस, मूल व फलों का आहार जीवन का आधार हुआ। वे लोग भगवान श्री कृष्ण की निंदा करने वाले हो गए। कलयुग के प्रथम चरण में लोगों की यह दशा हुई। कली के दूसरे चरण में लोग भगवान श्री कृष्ण का नाम तक नहीं लेते। तीसरे चरण में वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति हुई और चौथे चरण में जो सभी वर्ण समाप्त होकर लोग एक ही वर्ण के रह गए। जाति पाति कुछ ना रही। लोग सत्कर्म यानी कि इस ईश्वर की आराधना को भूल गए। स्वाध्याय, स्वधा, स्वाहा, वशिष्ठ तथा ओंकार आदि के लुप्त होने पर सभी निराहार देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवतागण क्षीण दीन और चिंताशील पृथ्वी को आगे करके ब्रह्मलोक में गए। उन्होंने ब्रह्मलोक को वेद ध्वनि से गूंजता हुआ पाया। यज्ञ के धुएं से भरे मुनि श्रेष्ठों से सेवित सोने की बनी वेदी में प्रज्वलित दक्षिणाग्नि, यज्ञ के खंभों से सजे हुए और वन के फूलों और फलों से परिपूर्ण उद्यान, जहाँ सरोवर में वायु के झोंकारों से चंचल बेलों के बीच फूलों पर बैठे भौरे द्वारा मधुर स्वर में मानो प्रणाम, आह्वान या सत्कार द्वारा पथिकों का स्वागत किया जा रहा है। वहां से शोकाकुल देवतागण अपने स्वामी इंद्र के साथ अपने कार्य यानी कली द्वारा पैदा किए गए अपने दुखों को बताने के लिए ब्रह्म सदन के अंदर गए। वहां पहुंचकर सब देवताओं ने सनक सनदनन तथा सनातन आदि सिद्धों द्वारा पद कमल सेवित पदासन पर विराजमान तीनों लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तो अगली कथा होगी, इसकी आगे की कथा अगले वीडियो में मिलेगी। तो पूरा वेट कीजिएगा आप लोग अगला वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।